नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में 17 मार्च 2026। अगर आप अहमदाबाद, वडोदरा या सूरत जैसे शहर में रहते हैं और वीकेंड पर साउथ गुजरात के प्राकृतिक जंगलों और टूरिस्ट जगहों पर घूमना चाहते हैं तो अब लंबी प्लानिंग की जरूरत नहीं है, आप पलक झपकते ही वहां पहुंच जाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने साउथ गुजरात में टूरिस्ट जगहों को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा करने और अपग्रेड करने का बूस्टर डोज दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सूरत इकोनॉमिक रीजन स्कीम फेज 1 के तहत सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जैसे जिलों में अलग अलग सड़कों को बनाने और अपग्रेड करने के लिए 1185 करोड़ रुपए की बड़ी रकम मंजूर की है। इस स्कीम में टूरिस्ट जगहों को जोड़ने वाली सड़कों के लिए भी बड़ी रकम दी गई है। इस स्कीम के तहत जिलों में सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। इन सड़कों को जरूरत के हिसाब से 4 और 6 लेन बनाया जाएगा और कुछ शहरों में बाईपास सड़कें बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में साल 2024 में भारत के टूरिज्म सेक्टर में विदेश से आने वाले टूरिस्ट की संख्या में 14.85% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की लीडरशिप में गुजरात का टूरिज्म सेक्टर भारत में उभरा है। सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में गुजरात देश में तीसरे नंबर पर रहा है। सूरत के सुवाली बीच तक आसानी से पहुंच सकेंगे। सूरत के तट पर मोरा सुवाली बीच रोड को डेवलप किया जाएगा, जिससे सुवाली बीच तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सुवाली बीच सूरत जिले में एक जरूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप हुआ है और यहां होने वाला सुवाली बीच फेस्टिवल आकर्षण का केंद्र बन गया है। रोड के डेवलपमेंट से टूरिज्म एक्टिविटीज को और बढ़ावा मिलेगा और इलाके में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। कोस्टल हाईवे फेज 1 के तहत सुवाली बीच रोड को 10.00 मीटर चौड़ा किया गया था और उसके बाद सुवाली बीच को सूरत जिले के टूरिस्ट स्पॉट में शामिल कर लिया गया। अब हजारों टूरिस्ट इस बीच पर आते हैं, इसलिए मोरा से सुवाली बीच रोड को 4 लेन बनाया जाएगा। ऐतिहासिक अहमदाबाद दांडी हेरिटेज रूट को चौड़ा किया जाएगा। अब महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा के रूट पर आसानी से आना जाना हो सकेगा। ये रोड अहमदाबाद दांडी हेरिटेज रूट पर आने वाले कदरमा, एरथान, तकरामा, भटगाम, मोहम्मदपुरा, गोला, संधियार गांवों को जोड़ती है। इस रोड को 3 मीटर से 7 मीटर चौड़ा किया जाएगा और ट्रैफिक लोड कम किया जाएगा, जिससे इस ऐतिहासिक रूट पर आना जाना आसान हो जाएगा। कोस्टल हाईवे से संजन और दमन सुंधी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। वलसाड जिले के उमरसादी से कोक नदी कोस्टल हाईवे पर एक कॉजवे बनाया जाएगा। ये कोस्टल हाईवे वलसाड और दमन को जोड़ने वाली एक अहम रोड है। ये खूबसूरत रोड दमन, उद्वारा, अग्यारी, उमरसादी, वॉकवे, ब्रिज वगैरह को जोड़ती है। अभी की 10 मीटर रोड को अब चौड़ा करके 4 लेन में बदला जाएगा। डांग की कुदरती खूबसूरती अब शहरों से दूर नहीं। गुजरात का सबसे दूर का आदिवासी जिला माना जाने वाला डांग जिला अब दूर नहीं लगेगा। इसकी कुदरती खूबसूरती तक कम समय में पहुंचा जा सकता है। डांग में वघई से आहवा तक का स्टेट हाईवे डांग जिले के दूसरे गांवों को जिला हेडक्वार्टर से जोड़ता है और टूरिज्म और तीर्थयात्रा के लिहाज से इसका बहुत महत्व है। ये सड़क शबरीधाम, पंपा सरोवर, अग्निकुंड, पांडव गुफा जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों और डॉन हिल स्टेशन, महल कैंप साइट, देवनिमल कैंप साइट, सापुतारा हिल स्टेशन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन से सापुतारा तक जाने के लिए बहुत जरूरी सड़क है। ये सड़क अब 4 लेन हो जाएगी और लोग दूर के इलाके के टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच सकेंगे। राजवाड़ी नगर धर्मपुर अब हाथवेंट में। इसी तरह चिखली से खेरगाम होते हुए धर्मपुर जाने वाली सड़क को 4 लेन कर दिया जाएगा और धर्मपुर पहुंचना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे ये सड़क चौड़ी होगी, धर्मपुर और विल्सन हिल जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो प्रकृति की गोद में बसे हैं, मानसून के दौरान जल्दी पहुंच सकेंगे। साउथ गुजरात में कई ऐसी जगहें हैं जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं, जैसे केवडी इको टूरिज्म साइट, मांडवी पद्मडूंगरी इको टूरिज्म साइट, डोलवन उनाई मंदिर, वासंडा वघई बॉटनिकल गार्डन, वासंडा नेशनल पार्क, वासंडा पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिरा फॉल्स। टूरिस्ट जगहों के डेवलपमेंट के साथ साथ लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार के साथ साथ विकास के मंत्र को नई एनर्जी मिलेगी। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।